जो में हम चर्चा कर रहे हैं एकादशी की। अब के बाद जो फूस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इसी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आइए, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, कथिता वही त्वया कृष्ण सफलई एकादशी शुभा कथयस्व प्रसादेन शुक्ल पक्षस्य या भवेत्। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का वर्णन किया, अब आप कृपा करके फूस शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करें। उस एकादशी का नाम क्या है? किन नाम को विदिश तस्या को देवसत्र पूज्यते कसमयी तुष्टो ऋषिकेशस् त्वमेव पुरुषोत्तम। एकादशी का शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? उसकी कौन सी विधि है पूजा पाठ करने की? उस एकादशी में किस देवता का पूजन होता है? हे ऋषिकेश, हे पुरुषोत्तम, इस एकादशी से आप किस भक्त पर प्रसन्न हुए हैं, इसके बारे में आप बता दें। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, शृणु राजन प्रवक्ष्यामि शुक्ला फूंसस्य या भवेत् कथयामि महाराजा लोकानाम हित काम्या। भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, मैं फूंस मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कर रहा हूँ, जो कल्याण का परम साधन है, उसे आप सुनिए। हे राजन, इस एकादशी का भी व्रत पूर्वोक्त विधि के अनुसार ही इसको करना चाहिए। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा नाम नामना सह सर्व पाप हरा परा, यह सभी पापों को नष्ट करने वाली है। इस एकादशी के अधिदेवता भगवान स्वयं नारायण हैं। वे सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं तथा सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। सचराचर त्रिलोक में इससे बढ़कर के कोई एकादशी नहीं है, ऐसा वर्णन किया। नारायणो अधिदेवोष्या कामदा सिद्धिदायक नातः परतरा काचित लोके सचराचरी। इस व्रत को करने वाले मनुष्य को श्री हरि विद्वान और यशस्वी बना देते हैं। विद्यावंतम यशस्वंतम करोति च नरम हरि शृणु राजन प्रवक्ष्यामि कथाम पाप हराम पराम। हे राजन, आप सुने, मैं पाप विनाशिका श्रेष्ठ इस पुत्रदा एकादशी की कथा तुम्हें सुनाता हूँ। प्राचीन काल में भद्रावती पुरी के राजा सुकेतुमान हुए हैं। पुरानी बात है, भद्रावत्याम पुरा यासीत पुर्याम राजा सुकेतुमान तस्य राज्ञा तथा राज्ञो चंपका नाम वर्तते। उस राजा की रानी का नाम चंपका था। पुत्र रहित राजा केवल मनोरथ करते हुए बहुत समय बीत गए, कब बेटा होगा बेटा होगा, लेकिन हुआ नहीं। किंतु राजा को वंश बढ़ाने वाले पुत्र की प्राप्ति कैसे भी नहीं हो पा रही थी। राजा ने बहुत समय तक धर्म पूर्वक विचार किया। वे सोचते थे कि मैं क्या करूं कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जावे। राजा को न तो अपने राष्ट्र में और न तो अपने नगर में सुख मिलता था। वह अपनी पत्नी के साथ बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे। न राष्ट्रे न पुरे सौख्यम लेवे राजा सुकेतुमान साध्याम सुकांतया सार्धम प्रतियम दुखितो भवेत्। वे दोनों पति पत्नी चिंतित और शोक युक्त रहते थे। उनके द्वारा दिए गए गर्म गर्म आंसुओं के जल को उनके पितृगण पी रहे थे। उनके पितृगण यह सोचकर दुखी थे कि राजा के बाद कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा, ऐसा वर्णन किया गया है। इत्येवं संस्मृतोष्यः दुखिता पितरो भवन न बांधवा न मित्राणि नामत्या स्वदस् तथा रोचयन्तस्य भूपस्य न गजास्वा पदादय। राजा के बांधव मित्र मंत्री तथा स्वदय को राजा के हाथी घोड़े तथा पैदल सेना अच्छे नहीं लग रहे थे। राजा के मन में सदा निराशा ही छाई हुई थी। पुत्रहीन मनुष्य को जन्म का फल नहीं लगता, ऐसा वो मन में सोच रहे थे। राजा के मन में सदा निराशा छाई थी और पुत्रहीन का गृह शून्य होता है, ऐसा वो सोच रहे थे। इसलिए उनका हृदय हमेशा दुखी रहता था। पुत्र के बिना पितर देवता कोई भी संतुष्ट नहीं होते। राजा मन में ऐसा सोच रहे थे। अतः एवं मनुष्य को चाहिए कि हर प्रकार से पुत्र को जन्म दे। राजा के मन में ऐसी बातें आ रही थी। जिन पुण्यवान पुरुषों के घर में पुत्र जन्म लेता है उनको इस लोक में यश प्राप्त होता है। राजा ऐसा विचार कर रहा था। राजा को लग रहा था कि पुत्र के ही द्वारा सदगति की प्राप्ति होती है। आयु, आरोग्य, संपत्ति और ये सब चीजें तभी ज्यादा बढ़िया है जब घर में पुत्र जन्म ले ले। राजा को ऐसा लग रहा था। पुत्र जन्म ग्रही येषाम लोकानाम पुण्य कारणम पुण्यम बिना न च प्राप्ति विष्णु भक्ति बिना नृप। राजन, पुण्य और विष्णु भक्ति के बिना अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती नहीं है। पुत्र संपत्ति से भी प्रिय होते हैं। इस तरह से सोचते हुए राजा को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था। राजा बहुत ज्यादा परेशान था। पुत्राश संपदो वापी निश्चयादिति में मति। राजा केतमान प्रातः काल आधी रात को भी सोचते हुए आत्मनाश करने का विचार कर रहे थे। उस समय आत्महत्या करने पर होने वाली दुर्गति का भी विचार वो कर रहे थे। शरीर को पतित तथा पुत्रहीनता का विचार करने में लगे रहते थे। फिर राजा अपने कल्याण के साधन का विचार करके अश्व पर सवार होते हुए वो घोर वन में चले गए। ऐसा वर्णन किया गया, अश्वारूढ़ सतो राजा जगाम गहनम बनम। गए हुए राजा के विषय में उनके पुरोहित इत्यादि भी नहीं जान पाए। राजा घोर वन में जहाँ मृग पंक्षी और जंगली जीव जंतु थे वहां पर राजा का पहुंचना हो गया और राजा अकेला ही चला गया और राजा ने किसी को ये बात बताई भी नहीं। उस वन के वृक्षों को देखते हुए वे वहां विचरण करने लगे। उन्होंने बड़े बड़े महात्माओं को वहां पर देखा और उन्होंने उस वन की हरियाली को देखा। राजा सोचते सोचते आगे बढ़ रहे थे और उन्होंने आगे एक बड़ा अद्भुत सरोवर देखा। उनकी आंखों के सामने एक सरोवर दिखाई दिया। सुकृतश्च प्रभावेण सर्वदृष्ट मनुत्तम वर्णन किया है। उसमें मछलियां तैर रही थी। कमल से वह शोभायमान हो रहा था। ये उन्होंने अपनी आंखों से देखा। मगरमच्छ, मछली और भी कई जीव जंतु उसमें थे। राजा ने सरोवर के निकट एक मुनियों के अद्भुत आश्रम
को भी देखा और ऐसे महात्मा जो सबका कल्याण कर रहे थे। ददर्श राजा लक्ष्मीवांश कुने संसवी दक्षिणम प्रास्फुणिदेतता मत सभ्य तरक करा। उन्होंने ये सब अपनी आंखों से लक्ष्मी संपन्न राजा ने सबको देखा, उनका दाहिना और दाहिना नेत्र फड़कने लगे। ऐसा कहते हैं कि पुरुषों का दाहिना अंग और माताओं का बायां अंग फड़के तो शुभ है। यह सब फड़कर राजा को सुंदर फल को सूचित कर रहे थे। सरोवर के तट पर वैदिक जप करते हुए कुछ मुनि दिखाई दिए। राजा अत्यंत हर्षित हुए और घोड़े से उतर करके उन्होंने मुनियों के सामने खड़े होकर के उनको वंदन प्रणाम किया, उनसे प्रार्थना करी और चरणों में लंबे होकर के साष्टांग होते हुए वह लेट गए। कृतांजलि पटो भूत्वा दंड बच्चा पुनः पुनः। उन मुनियों ने राजा से कहा कि हम लोग प्रसन्न हैं। राजा ने कहा आप लोग कौन हैं? राजा ने कहा आप लोगों का नाम क्या है? आप लोग किस लिए इकट्ठे हुए हैं? हे गुरुदेव, हमें आप सत्य सत्य बतलाइएगा। के भवन्तोत कथिताम का चाख्या भवताम अपि किमर्थम संगता यूयम सत्यम बत तयग्रता। तब ऋषियों ने जवाब दिया, हे राजन, हम सभी विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं और माघ का महीना थोड़े ही दिनों के बाद में आने वाला है। आज से 5वें दिन पुत्रदा नाम की एकादशी आने वाली है और उस पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले को यह पुत्र प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। राजा ने कहा यह मुझको संशय है कि मुझको पुत्र होगा कि नहीं। यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझको पुत्र प्रदान करें। तब मुनियों ने बड़ी अच्छी बात कही। अद्यैव दिवसे राजन पुत्रदा नाम वर्तते एकादशी विख्यातम क्रियताम व्रतम उत्तमम। हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है, आप पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी का व्रत करें। स्नान करने के पश्चात हम लोगों तथा भगवान की सबकी कृपा से आपको अवश्य में पुत्र की प्राप्ति होगी। उन लोगों की वाणी सुनकर राजा ने उस उत्तम व्रत को किया। मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण करके उन्होंने मुनियों को बार बार प्रणाम करके राजा अपने घर के लिए लौट गए। आर गाम ग्रहम राजा रानी गर्भ मथा दहु। पुराणाकार वर्णन करते हैं, भगवान व्यास ने लिखा है कि पुत्रो जात सूत काले तेजस्वी पुण्य कर्मणा पितरम तोषयामास प्रजापालो बभूषः। यानी इसके तत्पश्चात रानी गर्भवती हुई। समय के अनुसार उस पुण्य कर्म के कारण तेजस्वी उनको पुत्र प्राप्त हुआ। उसने अपने पिता को संतुष्ट किया और बहुत बड़ा वो प्रजापालक बना। कैसा वर्णन किया? तस्माद राजन प्रकृतव्यम पुत्रदा व्रतमुत्तमम लोकानाम